हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरियर ऑप्शन के बारे में जो आपके लिए काफी रिवार्डिंग हो सकता है। तो बच्चों, अगर आप 12th पास आउट हैं साइंस स्ट्रीम से, बेसिकली साइंस वाले बच्चों के लिए मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं और बात करेंगे फार्मेसी कैरियर के बारे में। देखिए बच्चों, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप नीट करें, आईआईटी करें, जेई करें, तो आप फार्मेसी में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आपको मिलने वाली है और बहुत ज्यादा स्कोप्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। देखिए, काफी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो नीट करे, जेई करे, आईआईटी करे, क्योंकि उसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको अच्छी स्टडी आती है, आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपनी स्टडी को, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, तो आप ऐसी फील्ड को चूज कीजिए जो आगे आपको रिवार्ड दे। तो ऐसी फील्ड है हमारी फार्मेसी। अब फार्मेसी के अंदर आप अगर 12th पास आउट हैं पीसीएम और पीसीबी से, बायो और मैथ दोनों ही बच्चे इसको कर सकते हैं, इस कोर्स को बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फार्मेसी के बारे में। तो बच्चों, वीडियो को जरूर देखना, कंप्लीट देखना। ये बच्चों खासकर 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और जो बच्चे सोच रहे हैं बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए, डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मेसी क्या है। सबसे मेन पॉइंट होता है कि फार्मेसी क्या है, क्यों हम फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं। पहले नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना हमें कि फार्मेसी क्यों कर रहे हैं, क्या इसके अंदर होता है, थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले तो फार्मेसी के अंदर हमें स्टडी करना होता है मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की क्वालिटी के बारे में, मेडिसिन के प्रोडक्शन के बारे में, कैसे मेडिसिन को बनाया जाता है, कैसे मेडिसिन को रिसर्च किया जाता है, कैसे मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाता है। ये सब कुछ काम किसका है? फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट कौन बनेगा? जो फार्मेसी करेगा, बी फार्मा करेगा, डी फार्मा करेगा, वो फार्मासिस्ट बनेगा। तो मेन काम आप समझ सकते हैं फार्मेसी का क्या होता है। इसमें आप फार्मासिस्ट बनेंगे जब पास आउट होंगे। तो फार्मासिस्ट का काम है कि वो ड्रग डिस्पेंस करे पेशेंट्स को, या फिर किसी इंडस्ट्री में जाके वो ड्रग को प्रोड्यूस करे, या फिर किसी रिसर्च में जाके ड्रग को रिसर्च करे, कोई नई ड्रग का इन्वेंशन करे। तो काफी ज्यादा स्कोप होने वाले हैं फार्मेसी के अंदर। जैसे कि बेसिकली क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर? रिसर्च ऑन मेडिसिन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी काम है फार्मेसी वालों के। और स्टडी ऑफ मेडिसिन, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? कोई पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आया मेडिकल स्टोर पे या फिर हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको उसको गाइड करना है कैसी मेडिसिन लेनी है, कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन से टाइम पे लेनी है। डॉक्टर का काम होता है प्रिस्क्रिप्शन लिखना, बाकी बात का काम होता है फार्मासिस्ट का, वो होता है फार्मेसी फील्ड के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग फार्मेसी फील्ड एक बेटर फील्ड है बेटा। और इसके लिए हमारे चैनल है कटारिया फार्मेसी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बी फार्मा, डी फार्मा दोनों के ही लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता है। कटारिया फार्मेसी का मेन चैनल है, उस पे हम बी फार्मा की स्टडी करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी करवाते हैं। बाकी हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कटारिया फार्मेसी डी फार्म के नाम पे। तो इस चैनल पे हम डी फार्मा रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करते हैं और जो अदर इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी इस चैनल पे मिलती है। तो बच्चा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप डी फार्मा में एडमिशन ले चुके हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे इस चैनल पे अब डी फार्मा के कंटिन्यू होंगे लेक्चर्स। एक 5 टीचर्स की टीम हम लॉन्च करने वाले हैं जो आपको स्टडी करवाएगी अच्छे तरीके से, इजी वे में, जिससे आपको काफी मदद मिलने वाली है, चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे आप। तो अब बात करते हैं हम फार्मेसी के कोर्स कौन कौन से हैं। बेसिकली देखिए, आपके पास 2-3 ऑप्शंस मिल जाएंगे फार्मेसी के अंदर। सबसे पहला बेसिकली देखिए, आप डी फार्म कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, डी फार्म 2 ईयर का कोर्स होता है, बेसिकली इसको डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। तो जो बच्चे 4 साल तक अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, उनकी एज ज्यादा हो गई है, तो डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी वर्क करना है, जॉब करनी है, तो आप डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भी बैचलर की तरफ जाइए। बैचलर एक डिग्री होती है बेटा। तो बी फार्मा आपको करना है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है बेसिकली। डी फार्मा में क्या है? डी फार्मा में बेसिकली आपको मेडिकल का लाइसेंस मिलेगा और आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। बाकी जो रिसर्च प्रोसेस होती है, फार्माकोविजिलेंस होता है, उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज और है, पास आउट होने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ेगा। मतलब आप कंप्लीट एग्जाम पास करने के बाद आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू होगा फार्मेसी काउंसिल से। लेकिन बी फार्मा के अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लागू नहीं हुआ है, एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप
कंप्लीट 8 सेमेस्टर के एग्जाम पास कर लीजिए, आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। और ये 4 साल का कोर्स होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्म डी एक डॉक्टर के बराबर कोर्स होता है बेटा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी इसको बोलते हैं। यह भी कुछ ही साल पहले लॉन्च हुआ है, अभी इसके स्कोप्स इतने नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसके डॉक्टर के बराबर वैल्यू होगी फार्म डी वालों की। तो ये 6 साल का कोर्स है। अगर आप बी फार्मा के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 3 साल आपको करना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन है डी फार्मा के, आप बी फार्मा भी कर सकते हैं डी फार्मा के बाद, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको हायर स्टडीज की तरफ जाना है तो बी फार्मा करके आप एम फार्मा भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। मतलब पीएचडी आप समझते हैं ना, डॉक्टर लेवल की होती है, डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाएगा। तो इस फील्ड से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। कैसे? पीएचडी करेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अगर फार्म डी करेंगे तो आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलेंगे, तो डॉक्टर तो लग गया ना आपके नाम के आगे। ये भी 2 साल का कोर्स होता है एम फार्मा। एम फार्मा के लिए बेसिकली जीपेट एग्जाम लगती है, जो एक स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए बच्चों, अगर आपने पीसीबी मैथ और बायो से पास आउट किया है 12th क्लास, और आपके 10th और 12th के अंदर सभी सब्जेक्ट के अंदर 50 अबव मार्क्स होनी चाहिए। 50 से कम मार्क्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मिनिमम देखिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, 12th क्लास पास आउट विद पीसीएम पीसीबी, मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं आपकी मनपसंद कॉलेज में, या फिर कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है बेटा। तो डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, वो डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं। वो उनका प्रोसेस होता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। बाकी एम फार्मा के लिए आपको जीपेट से भी जा सकते हैं। जीपेट एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आगे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गई एडमिशन प्रोसेस। आगे बात करते हैं हम फार्मेसी कैरियर ऑप्शन। बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन हो सकता है बेटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि किसी और फील्ड के अंदर इतने ज्यादा स्कोप होंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फार्मेसी की तरफ जाइए। फार्मेसी आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है बेटा, अगर आपने अभी 12th पास किया है तो। चलिए, जैसे इसके अंदर आप फार्मासिस्ट बनेंगे, सबसे पहले तो आपको फार्मेसी का लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस इशू होगा, जिससे आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सबसे पहला और मेन पॉइंट होगा फार्मेसी करने का कि आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में आप रिटेल स्टोर खोल सकते हैं, होलसेल स्टोर खोल सकते हैं, एक ही लाइसेंस से। और आप ड्रग इंस्पेक्टर, देखिए अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाएंगे तो गवर्नमेंट फील्ड में भी अच्छी वैकेंसी इसके अंदर है, प्राइवेट सेक्टर में उससे ज्यादा है, और बिजनेस लाइन में भी है, इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं आप बी फार्मा करके, डी फार्मा करके। तो बच्चों काफी ज्यादा स्कोप है। मेरे को नहीं लगता किसी अदर फील्ड में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ये एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड में जैसे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। काफी बच्चे आ भी रहे हैं, कर भी। आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है फार्मेसी का बेटा, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं, इसीलिए तो बच्चे ज्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, हमारा कटारिया फार्मेसी मेन चैनल है, उसके ऊपर बी फार्मा की स्टडी करवाई जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा हमारे इस चैनल के ऊपर डी फार्मा के लेक्चर्स अपलोड होंगे, जिससे कंप्लीट डी फार्मा की स्टडी करवाई जाएगी और एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो जो बच्चे डी फार्मा से हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बी फार्मा वाले बच्चे हमारे कटारिया फार्मेसी के मेन चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। चलिए, इसके अलावा आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जो अब कंपनीज के प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा भी काफी अपॉर्चुनिटी है बेटा, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन फील्ड में भी जा सकते हैं, अकादमिक में भी जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में, वहां भी अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। इस जितना सैलरी पैकेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना बेटा,
वो इसके अंदर आपको 2 लाख से 6 लाख पर ईयर, स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हजार स्टार्ट होती है। ऐसी कोई जॉब नहीं है उसके अंदर आप स्टार्टिंग में आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, फ्रेशर्स को इतनी सैलरी नहीं मिलती, और ग्रोथ बहुत अच्छी है इसके अंदर। मेरे कुछ जानकार हैं वो लाख लाख 2 लाख भी उनकी सैलरी है बेटा। तो कुछ टीचर्स हैं उनकी 50-50 हजार से ज्यादा सैलरी, इतनी तो गवर्नमेंट वालों की भी नहीं होती है। लाख 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट कोई हाई लेवल की एग्जाम होगी, हाई लेवल कोई पोस्ट होगी वहीं पे मिलने वाली है, लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको ऐसी जॉब्स मिल सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग बी फार्मा आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है बेटा, और इसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। अगर आपके कॉलेज में भी आपको, देखिए कॉलेज में आप सभी जानते हैं कि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे, ना बच्चे ध्यान देते हैं, तो आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, हम हर तरीके से आपको गाइड करेंगे हमारे चैनल्स के ऊपर। आपको लाइफ में करना क्या है, फार्मेसी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, सभी चीज़ों को लेकर वो सब कुछ हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है कटारिया फार्मेसी के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए और हमसे बात भी कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इस फील्ड से रिलेटेड तो आप हमें बात कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको जरूर गाइड करेंगे। जब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।